राम मंदिर में जिन्नात मौजूद हैं। ये बात पहले तो वहम और अफवाह समझी जा रही थी, पर राम मंदिर के एक पंडित की वीडियो ने सबको इस बात के मानने पर मजबूर कर दिया कि वाकई यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में होने वाले एक ऐसे वाकये के बारे में जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। किसी को भी अपनी आंखों देखे पर यकीन न आया। सब लोग दम्बाखुद होकर इस वाकये को देख रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस खबर को दुनिया वालों से कैसे छुपाया जाए और शर्मिंदगी से कैसे बचा जाए। दोस्तों, इन्हीं के एक जाने माने पंडित की वीडियो जिसमें वो राम मंदिर की सतूनों से लिपट रहा है और कह रहा है कि देखो मंदिर उड़ जाएगा, देखो मंदिर उड़ जाएगा। इस वाक़े के पीछे क्या कहानी छुपी है, ये सब कुछ इस पंडित ने बेसाख्तगी में किया था या इसकी कोई सोची समझी साजिश थी या फिर इस पर जिन्नात का असर हो गया था और बाद में ये पंडित मुसलमान क्यों हो गया, राम मंदिर में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जब से राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है तब से भारत के तमाम मुसलमान बहुत ही ज्यादा दिल गिरफ्ता हैं, लेकिन फिर भी शुक्र का दामन थामे हुए हैं। भले ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को हद से ज्यादा तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन फिर भी इन सब के लबों पर सब्र का कलमा जारी है और उन्होंने इस तकलीफ पर सब्र कर लिया है। मगर अल्लाह ताला ने राम मंदिर की तामीर के दौरान और तामीर हो जाने के बाद भी कई एक मौजज़ात दिखाकर मुसलमानों को नया हौसला और तकवीयत पहुंचाई है कि उनका रब हर हाल में उनके साथ है। दोस्तों, राम मंदिर में कई एक वाकयात हो चुके हैं और ये तभी शुरू हो चुके थे जब राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई थी और बकायदा ये बात कही जाने लगी थी कि यहाँ जिन्नात हैं जो मंदिर के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन वाकयात को छुपाने की हिंदू मीडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, मगर चंद एक वाकयात पूरी तरह से वायरल हो गए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त एक वाकया ये है कि राम मंदिर की तामीर जब अपने अरूज पर थी, मंदिर के तामीराती काम को मुकम्मल तौर पर मंसूबा बनाने के लिए अमेरिका से भी इंजीनियर्स को बुलवाया गया था। जब एक इंजीनियर ने राम मंदिर की जगह के पास से गुजरते हुए देखा कि एक जगह पर जमीन कुछ नर्म थी, उसे वहाँ पर कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। ये जगह उसे बाकी जगहों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ लग रही थी। उसने फौरन मजदूरों को उस जगह की खुदाई करने के लिए कहा। मजदूर हैरान हो रहे थे कि इस जगह पर खुदाई की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसके हुक्म के आगे बेबस थे, इसलिए चुपचाप खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे मट्टी को खोदा जा रहा था, मट्टी बिल्कुल नरम होती जा रही थी। तभी मालूम हुआ कि जमीन के नीचे रेत और पानी ज्यादा है। अगर यहाँ इमारत तामीर की गई तो वो नाक़िस साबित हो सकती है, लेकिन सवाल फिर ये था कि यहाँ पर इस रेत और पानी की जमीन के ऊपर 500 साल से मस्जिद कैसे कायम रह सकी। बहरहाल जब इस जगह को बकायदा और खोदा गया तो वहाँ से पानी निकल आया। रास्ता मिलने के बाद पानी तसलसल से बह रहा था और काफी ज्यादा मिकदार में था। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। अगर वहाँ से इसी तरह से पानी निकलता रहता तो इस जगह पर मंदिर की तामीर नामुमकिन हो जाती। ये पानी साथ वाली नदी का था। पानी के बहाव को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर सब लोग परेशान हो गए क्योंकि पानी का बहाव किसी सूरत नहीं रुक रहा था। इस नर्म जगह पर मट्टी डालकर भी बराबर की गई, लेकिन उसके बावजूद पानी अपना रास्ता बना के बहने लगा। फिर उस अमरीकी इंजीनियर ने इस मसले का ये हल निकाला कि मंदिर की तामीर में ऐसा मवाद इस्तेमाल किया जाए जिस पर बारिश और पानी असर न करे और न ही तूफान और जलजले असरअंदाज हों। तब इस मौके पर हिंदुओं को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और कहा गया कि वो एक गलत काम कर रहे हैं, अभी भी वक्त है वो इस काम से बाज रहें। मगर हिंदुओं ने पहले कभी किसी की नहीं मानी थी, न ही अब मानने वाले थे। तब उन्होंने उल्टा मंदिर की तामीर की जगह पर बहने वाले पानी को अपनी देवी देवताओं का आशीर्वाद करार देना शुरू किया। दोस्तों, मंदिर की तामीर को जारी रखा और वहाँ पर होने वाले हर वाकयात को नजरअंदाज करते हुए मंदिर के ग्रे स्ट्रक्चर पर ही इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन सबके होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो सकता है, मगर अब जब सब कुछ हो चुका था तो वो इसे बदल नहीं सकते थे। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की चर्चा फैलना इस तरह से शुरू हुई कि लोगों ने देखा कि उनका एक जाना माना पंडित जो कि बहुत ही पहुंचा हुआ था और उसके पास हर सवाल का जवाब होता था, वो बिना अपनी हालत की परवाह किए भागता हुआ राम मंदिर पहुंचा और राम मंदिर के सतूनों को पकड़कर लिपटने लगा। उसकी जुबान पर एक ही फिक्रा जारी था कि राम मंदिर उड़ जाएगा और लोग हैरत से उसको देख रहे थे। शायद उन्हें पंडित की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था कि इतना बड़ा मंदिर कैसे उड़ जाएगा। लोग हैरान हो रहे थे कि ये सब क्या माजरा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक ही वहाँ गर्दो
गर्दो गुबार का एक तूफान उठा। राम मंदिर हवा में उड़ने लगा। सब लोग दंग रह गए क्योंकि राम मंदिर हवा में ही मौलिक हो गया था और उसके हिस्से हवा में ही गायब हो रहे थे, जबकि राम मंदिर की जगह एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। किसी को भी अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। राम मंदिर हवा में बुलंद से बुलंद तरीन होता जा रहा था और गर्दो गुबार ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ था। तभी दोस्तों अचानक ही वो पंडित उठा क्योंकि उसे सामने ही राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद जो कि मुनहदम की जा चुकी थी पूरी आबोताब से खड़ी हुई नजर आ रही थी और इसके इर्द गिर्द इंतहाई रोशनी थी और जिनको उन्होंने राम जन्मभूमि तहरीक के नतीजे में मार डाला था वो सब लोग नजर आ रहे थे। उन सब लोगों के चेहरे बहुत ही रोशन और उजले थे। उस पंडित को एक एक शहीद का चेहरा नजर आ रहा था। बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट नजर आ रही थी और इस पर कंदा आयतें भी साफ साफ नजर आ रही थी और इन आयतों का मफहूम उसकी अकल के नए दर वाह कर गया था और वो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख रहा था। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई तो ऐसी ताकत है जिसने राम मंदिर को उठाकर हवा में मौलिक कर दिया है। ना सिर्फ मंदिर को हवा में मौलिक कर दिया है बल्कि राम मंदिर की जगह मुनहदम हो चुकी बाबरी मस्जिद की तशबीह भी दिखा दी है जो कि इंतहाई वाज़ेह है और इसके गिर्द फैला हुआ नूर इसकी तारीफ तो बयान से बाहर थी जो आंखों को भी ठंडक पहुंचा रहा था। पंडित ये सब सोच रहा था कि यकीनन वो ताकत उनके भगवान से बहुत ज्यादा बड़ी ताकत है। न जाने पंडित पर उस वक्त कौन सी कैफियत तारी हो रही थी और उसकी जबान पर कलमा तैयबा का विर्द जारी हो गया था। उसे इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास था कि वो मुसलमानों का कलमा पढ़ रहा है और मुसलमान हो चुका है, मगर इसके बावजूद वो अपने आप को नहीं रोक रहा था। अचानक ही वो सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह ताला के हुजूर रोशनी और हिदायत की दुआ करने लगा। ऐसी रोशनी जो उसके दिल को मुनव्वर कर दे और ऐसी हिदायत जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। दोस्तों अभी वो दुआओं में मसरूफ था और गिरियाजारी कर रहा था कि अचानक ही उसके गिर्द रोशनी का एक हाला बन गया और उसे आजान की आवाज सुनाई देने लगी। ये कलमात इतने मीठे थे कि उसके जहन और दिल पर सुकून छा रहा था। अभी वो नमाज के लिए जाने ही वाला था कि इतनी देर में उस पंडित की आंख खुल गई और वो कलमा तैयबा पढ़ता हुआ उठ बैठा। यानी ये सब महज एक ख्वाब में देख रहा था। इस पंडित का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि ये महज ख्वाब नहीं है बल्कि इसकी ताबीर किसी और तरफ इशारा कर रही है या शायद अल्लाह ताला इसे अपनी तरफ हिदायत के लिए बुला रहा था और इसका दिल हिदायत की रोशनी पाने के लिए मचल रहा था। उसने दिल की आवाज पर लब्बैक कहा और फौरन कलमा तैयबा दिल से पढ़कर मुसलमान हो गया। उसने हकीकी रोशनी को पा लिया था। दोस्तों पंडित ने इस्लाम कबूल करने से पहले अपने मुल्क वासियों या खानदान की परवाह नहीं की थी क्योंकि वो जान गया था कि सही रास्ता कौन सा है और हिदायत बेशक नसीब वालों को ही मिलती है। यकीनन उस हिंदू पंडित की कोई अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई होगी। बेशक दोस्तों अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और जिसे चाहता है उसके दिल पर ऐसी मोहर लगा देता है कि आखिरी हद तक भी उसको हिदायत नसीब नहीं होती। जैसे कि मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मोहब्बत और उल्फत रखने के बावजूद भी अब्बू जहल गुमराही में मर गया, मुसलमान नहीं हो सका था, जबकि अब्बू सुफियान जैसा सख्त दिल और काफिर इंसान भी फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गया था। यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद दिल के करीबी रिश्ते हजरत हमजा को शहीद करने वाले को भी इस्लाम कबूल करने का मौका मिल गया था और उसने भी हिदायत को कबूल करने में एक लम्हा नहीं लगाया था। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान का हामी और नासिर हो और सब लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट